Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your science educator. Today, I will explain you the 11th chapter of class 5th. This chapter name is water. That means पानी. इस chapter में हम water के बारे में जानेंगे. Learning outcomes, objectives are water. Properties of water. Water की properties क्या होती हैं? Removing soluble impurities, removing insoluble impurities, purifying water at home. Now turn up. Tune up, look at the picture given below and identify the source of water. Picture को देखना है, identify करना है कि कौन सी source of water है. This is hand pump, well, कुआ. This is river. This is lake. Now let's start the chapter. Water. Water is an important resource for life. Water सबसे important resource है life के लिए. The water that we use mainly comes from river, pond, lake and well. जो water हम use करते हैं वो mainly आता है river, pond, lake और well से. Often substance like sand, dirt, mud and germs get mixed to the water and make it unfit for use. बहुत सारे सब्सटेंस हैं जैसे सेंड है, डर्ट है, मड, जम्स, ये सब वाटर में मिक्स हो जाते हैं और इसको यूज ये अनफिट बना देते हैं. वी कॉल दी सब्सटेंस इम्प्योरिटीज. हम इन सब सब्सटेंस को, इन सब चीजों को इम्प्योरिटीज बोलते हैं. इम्प्योरिटीज आर ऑफ टू काइंड्स. इम्प्योरिटीज टू टाइप्स की होती हैं. एक सॉल्युबल इम्प्योरिटीज आर वन ऑफ दैट डिसॉल्व इन वाटर. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं जो डिसॉल्व हो जाती हैं वाटर में, जैसे salt. Insoluble impurities are the one that do not dissolve in water. Insoluble impurities वो होती हैं जो dissolve नहीं होती हैं वाटर में, जैसे sand और mud. Activity time. आपका एम है टू आइडेंटिफाई सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. आइडेंटिफाई करना है आपको. मटेरियल क्या क्या चाहिए? 3 कप चाहिए, वाटर, स्ट्रेनर, टी, लीव्स, मिल्क, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड ट्विंग्स और ग्रास लीव. अब आपको करना क्या है? प्रोसीजर है टेक 2 कप एंड फिल दैम विद वाटर. 2 कप लीजिए, उनको पानी से फिल कर दीजिए. नाउ ऐड 1 स्मॉल टी स्पून फॉर कॉमन सॉल्ट टू 1. उसमें आपको 1 टेबल टी स्पून सॉल्ट डालना है. एक में टी लीव्स डालनी है, अदर में, और उनको मिक्स करना है, मिलाना है. नाउ पुट स्ट्रेनर ऑन another cup and strain the salt water mixture. अब एक अलग स्ट्रेनर लेना है और उसमें उस अनदर कप में स्ट्रेन कर देना है सॉल्ट वाटर मिक्सचर को. व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? आर यू एबल टू सेपरेट द कॉमन सॉल्ट एंड वाटर? क्या आप अलग अलग कर पाए सॉल्ट और वाटर को? नाउ स्ट्रेन द टी लीव्स. अब टी लीव्स को स्ट्रेन कीजिए. आर यू एबल टू सेपरेट द वाटर इन द टी लीव? क्या टी लीव्स और वाटर अलग अलग हो गए? कैन यू से विच वन इज सॉल्युबल और विच वन इज इनसॉल्युबल इन वाटर? क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है? वाटर सॉल्व हो गया तो सॉल्युबल है और टी लीव्स इनसॉल्युबल है. नेक्स्ट थर्ड, नाउ रिपीट द सेम विद शुगर, सेंड, मिल्क, ट्विंग्स एंड ग्रास लीव. सारे सेम प्रोसेस आपको करना है शुगर के साथ, सेंड, मिल्क, ट्विंग्स और ग्रास लीव्स के साथ. ऑब्जर्वेशन क्या है? टी एंड ग्रास लीव्स, सेंड एंड ट्विंग्स आर लेफ्ट ऑन द स्ट्रेनर बट कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड मिल्क आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड. अब टी, ग्रास लीव और सेंड, ट्विंग्स ये सब बच गए स्ट्रेनर में और पानी वहां से निकल गया, लेकिन जो सॉल्ट है, शुगर है, मिल्क, ये सब इन सबको हम सेपरेट नहीं कर पाए. कंक्लूजन क्या निकला? tea and grass leaves, sand and twigs do not dissolve in water. tea, grass leaves and sand, twigs ये dissolve नहीं हुए water में, they are insoluble. तो ये insoluble impurities हैं. Whereas common salt, मिल्क एंड शुगर डिजॉल्व इन वाटर एंड आर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज. ये सब मिक्स हो गए, डिजॉल्व हो गए वाटर में, तो ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखेंगे. प्रॉपर्टीज क्या होती है वाटर की? वाटर इज हाईली अनयूजुअल सब्सटेंस विद वेरियस यूनिक प्रॉपर्टी. वाटर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. दीज प्रॉपर्टीज मेक इट इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल इन आवर डेली लाइफ. ये प्रॉपर्टीज इसको बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल बनाती है हमारी डेली लाइफ के लिए. वाटर एक्ट एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व मेनी थिंग्स. वाटर एक्ट करता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तरह क्योंकि ये डिसॉल्व कर देता है बहुत सारी चीजों को. प्योर वाटर हैज नो कलर. प्योर वाटर में कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी टेस्ट और कोई भी स्मेल नहीं होता. वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. वाटर 3 स्टेट में मिलता है, लिक्विड, सॉलिड और गैस.
वाटर कैन ऑब्जॉर्व अ लॉट ऑफ हीट, वाटर एब्जॉर्व करता है बहुत सारी हीट को, दैट इज व्हाई दिस इज वैल्यूएबल टू इंडस्ट्रीज, तो ये वैल्यूएबल है इंडस्ट्रीज के लिए भी। वाटर इज आल्सो यूज्ड एज अ कूलेंट इन व्हीकल्स, वाटर व्हीकल्स में डाल के उसको कूल भी करता है। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, मेन सोर्स क्या है वाटर की, रेन, और व्हाट आर रेन, राइट। 3 स्टेट ऑफ मैटर, solid, liquid and gas. When it is very cold, mostly on hilly area, जब बहुत cold होता है hilly area में, water vapor freeze and fall down in form of snowflakes. Water vapors क्या हो जाते हैं, freeze हो जाते हैं, जम जाते हैं और snowflakes के रूप में नीचे गिरते हैं. This is called snow. इसको हम snow बोलते हैं. Removing soluble impurities. Remove कैसे करते हैं soluble impurities को? The substance, soluble substance or impurities can be removed from water by, किस तरीके से remove कर सकते हैं हम? इवापोरेशन से और डिस्टिलेशन से। इवापोरेशन से कैसे करते हैं? द सॉल्युबल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय हीटिंग द वाटर। कैसे इंप्योरिटीज हटती हैं? हीट करने से, वाटर को हीट करने से इंप्योरिटीज हट जाती हैं। दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन, उसको इवापोरेशन बोलते हैं। द वाटर इवापोरेट्स व्हेन हीटेड, जब हीट होता है तो वाटर इवापोरेट होता है एंड द इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड, और इंप्योरिटीज नीचे रह जाती हैं। बाय डिस्टिलेशन, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिस्टिलेशन, प्योर वाटर ऑब्टेन होता है डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन इज डन बाय बॉइलिंग द वाटर एंड कंडेंसिंग द वाटर वेपर इनटू वाटर अगेन। डिस्टिलेशन कैसे होता है? पहले बॉइल करते हैं वाटर को, तो उसको वाटर वेपर में चेंज करते हैं, वाटर वेपर को अगेन वाटर में चेंज करते हैं। द वाटर दस ऑब्टेन्ड इज प्योर वाटर, जब वाटर अब ऐसे मिलता है उसको प्योर वाटर बोलते हैं। दिस इज मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्योरीफाइंग, ये सबसे पॉपुलर मेथड है प्योरीफाइंग का। एक्टिविटी जोन, प्योर सम सॉल्ट वाटर इन एन इवापोरेटिंग डिश, इवापोरेटिंग डिश में आपको सॉल्ट वाटर डालना है। हीट द वाटर टिल ऑल द वाटर इवापोरेट, उसको हीट करिए जब तक पूरा वाटर नहीं उड़ जाए। यू मे फाइंड दैट सॉल्ट हैज लेफ्ट बिहाइंड एट द बॉटम, आप देखेंगे एट द बॉटम ऑफ द डिश, आप देखेंगे कि सॉल्ट उस डिश में, मतलब उस बाउल में रह जाएगा नीचे और वाटर पूरा उड़ जाएगा। ये आपको एक्टिविटी करनी है। लेट्स नो अ न्यू बॉर्न बेबी हैज 78% ऑफ वाटर। एक और एक्टिविटी है, take some salt water in a retort and heat it till the stream formed. salt water लेना है, रिजॉर्ट करना है, उसको हीट करना है जब तक स्ट्रीम ना बने। connect this retort to another flex, keep as a gas receiver. this is called condensing flex, इसको condensing flex बोलते हैं। let water form the top flow of the condensing flex, as water in the resort is heated it change into water vapor। जब हीट होगा यहां से तो वाटर वेपर में चेंज होगा वो। अब वाटर वेपर क्या होगा? On reaching the condensing flex, this water vapor condense into drops of water. Condensing flex में जाकर ये water water drops में change हो जाएंगी। The salt is left behind in the retort while pure and clean water is collected in the gas receiver। अब इसमें तो pure water receive हो जाएगा और इसमें salt बच जाएगा। This kind of distilled water is used for preparing medicine। इस तरीके से हम water को pure करते हैं distilled medicines के लिए use करने में, डिस्टिल्ड वाटर बनाते हैं। रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव करते हैं? देयर आर मेनी सब्सटेंस व्हिच डोंट डिसॉल्व इन वाटर, बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, सच एज पीस ऑफ स्टोन, सैंड, चॉक और मेनी काइंड ऑफ डिसीज्ड जर्म्स। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर। 3 मेथड हैं, कौन कौन से हैं? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। Stir a handful of soil into a glass container, एक स्टेर मिला दे मुट्ठी भर के सेंड ग्लास स्टेन कंटेनर में। अलाउ द सॉलिड पार्टिकल्स टू सेटल डाउन एट द बॉटम एंड सेडिमेंट, आप अलाउ करें इतनी देर उसको रखिए कि वो सेटल डाउन हो जाए, जो सेंड है वो नीचे सेटल डाउन हो जाए एज सेडिमेंट। द सेटिंग ऑफ इम्प्योरिटीज एट द बॉटम ऑफ द ग्लास इज नोन एज सेडिमेंटेशन। जो सेटिंग होती है इम्प्योरिटीज की बॉटम में, मतलब ग्लास के नीचे जब वो कलेक्ट हो जाता है तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। द वाटर रिमेन ऑन अपर लेयर इज कॉल्ड क्लीन देन द लोअर लेयर। अब जो ऊपर का जो पानी है, जैसे हमने सैंड डाली, इसमें पहले सैंड थी, थोड़ी देर हमने सेटल होने के लिए रख दिया तो नीचे सारी सैंड इकट्ठा हो गई, जो ऊपर पानी है वो प्योर है नीचे वाले पानी से, लोअर लेयर से। आफ्टर सेडिमेंटेशन प्योर क्लीन वाटर
to the upper layer of the other beaker without disturbing the impurities. अब क्या करना है, आपको उस पानी को वापस से दूसरे बीकर में लेना है, लेकिन इंप्योरिटीज नहीं जानी चाहिए. द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द क्लीन वाटर फ्रॉम द इंप्योरिटीज इज नोन एज डिकेंटेशन. जो प्रोसेस होता है सेपरेट करने का क्लीन वाटर को इंप्योरिटी से, इसको डिकेंटेशन बोलते हैं. नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन. The separation of insoluble impurities with the help of the filter paper or other similar object is called filtration. जो सेपरेट होता है insoluble property फिल्टर की हेल्प से, फिल्टर पेपर की हेल्प से और अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट की हेल्प से, उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं. फोल्ड अप फिल्टर पेपर इन द फॉर्म ऑफ अ कोन एंड फिट इट इनटू द फनल एज शोन इन द फिगर. अब एक पेपर को फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है और कोन की फॉर्म में, और उसको फिट कर देना है फनल पर, जैसे फिगर में दिखाया ना. प्योर द वाटर कंटेनिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस इनटू फनल. आप उस वाटर को इस फनल में डालना है, इंप्योरिटीज जिसमें इंप्योरिटीज है. यू विल फाइंड द इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉट इन द फिल्टर पेपर एंड क्लियर वाटर कलेक्टेड इन द वेसल केप्ट अंडर द फनल. अब क्लीन वाटर तो नीचे चला जाता है और इंप्योरिटीज ऊपर रह जाती हैं. नाउअडेज दिस वर्क इज डन बाय फिल्टर मशीन एट होम. अब आजकल ये वर्क कैसे होता है, फिल्टर मशीन का यूज करके घरों में. नाउ लेट्स नो distilled water is used in laboratories for doing experiment as it is free from impurities and germs. प्योरीफाइंग वाटर एट होम. घर पे कैसे हम प्योरीफाई करते हैं वाटर को. प्योर एंड क्लीन वाटर इज नेसेसरी फॉर हेल्दी लिविंग. प्योर और क्लीन वाटर बहुत जरूरी है हमारी हेल्दी लिविंग के लिए. इम्प्योर वाटर में कंटेन मेनी डिसीज कॉजिंग जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस. इम्प्योर वाटर में बहुत सारे कंटेन होते हैं बहुत सारी बीमारियां, जैसे जर्म्स हैं, जर्म्स कंटेन होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वायरस. दे कैन प्रोड्यूस सीरियस डिसीजेस ह्यूमन एंड एनिमल्स. ये प्रोड्यूस करती हैं सीरियस डिसीज, बहुत सारी सीरियस बीमारियों को ह्यूमन में भी और एनिमल्स में भी. वाटर कैन बी प्योरीफाइड एट होम बाय यूजिंग द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग एंड वाटर प्योरीफायर. वाटर घरों में प्योरीफाई करते हैं हम बॉइलिंग के प्रोसेस से और वाटर प्योरीफायर से. सो वी शुड फॉलो सम वे टू गेट रिड ऑफ दीज डिसीज जर्म्स फ्रॉम वाटर. तो कुछ तरीके हैं हम कर सकते हैं उनको इंप्योरिटीज को दूर करने के लिए. वाटर कैन बी disinfected by adding small amount of chlorine tablet to it. हम कैसे कर सकते हैं, उसमें क्लोरीन टैबलेट डाल के. एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल टू वाटर इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर सिंस लॉन्ग अगो. बहुत पुराने टाइम से हम क्या करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाल देते हैं वाटर में उसको प्योर करने के लिए. बॉइलिंग ऑफ वाटर एटलीस्ट फॉर 20 मिनट्स इज अ सिंपल मेथड. एक पानी को बॉइल करना 20 मिनट के लिए एक सिंपल मेथड है. वाटर कंटेनर शुड बी केप्ट कवर्ड प्रॉपरली. वाटर कंटेनर कवर होना चाहिए प्रॉपरली. वी शुड कीप अ वाटर फिल्टर एट होम टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर. हमें घर में वाटर फिल्टर रखना चाहिए वाटर को स्टोर करने के लिए. दिस वाटर फिल्टर शुड बी क्लीन रेगुलरली. इसको रेगुलरली क्लीन करना चाहिए. नाउ वर्ड सेट्स इज इम्प्योरिटी क्या मतलब होता है, सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इन अदर सब्सटेंस मेकिंग इट डर्टी और प्योर क्वालिटी. Solvent, a liquid that can dissolve into another substance. A filtration process of passing a liquid through filter. Quick recall is the water that we use mainly comes from river, pond, lake and well. What is a good universal solvent? The impurities which dissolve in water are called soluble impurities. The impurities which do not dissolve in water are called insoluble impurities. We can remove dissolved impurities from water through evaporation and distillation. Pure and clean water is necessary for good healthy. Now it's time for exercise. Take right the correct option. Dash is the purest form of water. Rain. The impurities which dissolve in water are called, जो डिजोल्व हो जाती हैं वो सॉल्युबल होती हैं. द इम्प्योरिटीज विच डू नॉट डिजोल्व इन वाटर वो इनसॉल्युबल होती हैं, जो डिजोल्व नहीं होती हैं. इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज कैन बी रिमूव्ड बाय इवापोरेशन. इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज को इवापोरेशन से रिमूव कर सकते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. द इम्प्योरिटीज विच डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड soluble impurities. Addition of crystals to water is a popular method of cleaning water. Dash is the purest form of water. Rain. The method of removing insoluble impurities is called distillation. Now write true or false. We use water only for drinking.
दिस इज फॉल्स, हम खाली पीने के लिए पानी यूज नहीं करते हैं. वाटर कैन बी प्योरिफाइड बाय हीटिंग, दिस इज ट्रू. डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन, दिस इज ऑल्सो ट्रू. अबाउट 3/4 of earth consists of water, this is also true statement. Now come to the next question. Match the following. Water filter machine is used to clean water regularly at home. Potassium permanganate is used to kill germs in water. Rainwater, purest form of water. Distilled water is used for preparing medicine. The next is answer the following question. How can we remove dissolve impurities from water? Dissolve impurities को हम कैसे remove करते हैं water से, इसको explain करना है. रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटी, जो सॉल्युबल होती है तो हम कैसे रिमूव करते हैं इम्प्योरिटीज को, इवापोरेशन और डिस्टिलेशन से. यहां से यहां तक उसका कंप्लीट लिखेंगे. इवापोरेशन से, दिस इज कॉल्ड इवापोरेशन, जब हम इम्प्योरिटीज को उससे हीटिंग से अलग करते हैं. और डिस्टिलेशन से में क्या होता है, ये बॉइलिंग करते हैं वाटर को, फिर कंडेंस करते हैं वाटर वेपर को वाटर में बदलने के लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why should our drinking water be made clean or pure? क्योंकि हमारा ड्रिंकिंग वाटर प्योर और क्लीन क्यों ना चाहिए? बिकॉज dirty water can make us sick. डर्टी वाटर हमको बीमार कर सकता है. What write the method to purify water at home? प्योरीफाई वाटर, घर में प्योरीफाई करने के क्या मेथड है? प्योरीफाइंग वाटर एट होम. तो ये सारे मेथड मैंने आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सारे आप आंसर में लिखेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. What is distillation? डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन का आंसर अभी मैंने आपको उसमें बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आप फिर से डिस्टिलेशन का यहाँ पूछा है तो सिर्फ यहाँ पर डिस्टिलेशन का आंसर लिखेंगे. डिस्टिलेशन में क्या प्रोसेस होता है. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द डिफरेंट वे बाय विच इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज आर रिमूव फ्रॉम वाटर. इनसॉल्युबल जो इंप्योरिटीज होती हैं वो कैसे रिमूव होती हैं? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन से और फिल्ट्रेशन से. सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन से क्या होती है, ये रिमूव होती है. तो पहले हम यहां से यहां तक लिखेंगे, फिर उसके बाद यहां से यहां तक लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं. Apply your knowledge. Why is distilled water used in medicine, syringe, etc. Distilled water क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि वो क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर की, जो मेडिसिन में काम आता है. एक्टिविटी जोन, ट्राई टू सेपरेट मड फ्रॉम मडी वाटर बाय अप्लाइंग द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. आपको सेपरेट करना है मडी वाटर से. प्रोसेस क्या अप्लाई करना है? सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन को. प्रोजेक्ट वर्क. नाउ आर डेज अ लॉट ऑफ वाटर प्योरीफायर आर अवेलेबल इन द मार्केट. आजकल बहुत सारे वाटर प्योरीफायर अवेलेबल है मार्केट में. विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर फाइंड आउट हाउ दे वर्क. अपने एल्डर की हेल्प से आपको फाइंड आउट करना है कि वो कैसे काम करते हैं. कलेक्ट पिक्चर्स एंड प्रिपेयर अ रिकॉर्ड. पिक्चर्स कलेक्ट करनी है और एक रिकॉर्ड को प्रिपेयर करना है. लाइफ स्किल. वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ. वाटर बहुत ही जरूरी है हमारी लाइफ के लिए. विदाउट वाटर नो लाइफ कैन सर्वाइव. बिना पानी के लाइफ सर्वाइवल नहीं, हम लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते. एनकरेज पीपल टू सेव वाटर एंड मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन टू रीयूज द वाटर. एनकरेज करिए पीपल को वाटर को सेव करने के लिए और मेथड बताने हैं प्योरिफिकेशन के, जिससे हम वाटर को रीयूज कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट.